नमस्कार मित्रों, मैं तेजाराम डारा वास्तुशास्त्री आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि टॉयलेट कहीं आपके घर में हो रही समस्याओं, मुश्किलों और मुसीबतों का कारण तो नहीं बन रहा है। कहीं टॉयलेट की वजह से ही आपके जीवन में बुरे दिन तो नहीं आ गए हैं। इसको हम विस्तार से समझते हैं। कहीं मैं जो बता रहा हूँ वो गलतियाँ आपके घर में हो तो नहीं रही है टॉयलेट के अंदर। अगर हो रही है तो उन्हें सुधार दीजिए। मैं जो गलतियाँ बता रहा हूँ अक्सर बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। जब मैं वास्तु करने जाता हूँ तो उन घरों में ऐसी भयंकर गलतियाँ देखने को मिलती है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसी गलती हो रही है तो आप टॉयलेट की व्यवस्था को सुधार कर अपने घर में हो रही परेशानियों और मुश्किलों को काफ़ी कम कर सकते हैं मित्रों। तो आइए समझते हैं जल्दी जल्दी कि सबसे पहली गलती जो अक्सर होती है कि बहुत सारे लोग अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। टॉयलेट का एनी टाइम उनका टॉयलेट का दरवाज़ा खुला ही रहता है। बहुत से घरों के अंदर तो टॉयलेट के दरवाजे ही नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक वास्तु दोष है। अगर ऐसी गलती हो रही है तो उसे सुधार दीजिए। दरवाज़ा टॉयलेट का हमेशा बंद रखिए। वो पूरे घर की ऐसी की तैसी करता है, बहुत ख़राब कार्य करता है। टॉयलेट के दरवाजे अगर खुले रहते हैं घर के अंदर तो सारे परिवार को बिखेर देता है, रोक देता है। घर में रोग आ जाते हैं अगर दरवाज़ा खुला रहता है तो। दरवाज़ा अगर टूटा फूटा है, दरवाज़ा अगर नहीं आ रहा है तो भी बहुत ख़राब बात है। ये भी राहु के प्रभाव को बढ़ाने वाली बात हो जाती है। घर में पितृदोष के प्रभाव को बढ़ाती है। तो अगर दरवाज़ा टूटा फूटा है, दरवाज़ा बराबर नहीं आ रहा है तो मिस्त्री से दरवाज़ा ठीक करवा दीजिए और दरवाजे को अच्छे से बंद हो ऐसे ही व्यवस्था कीजिए। और जो एक गलती होती है कि बहुत सारे घर में लोग जो खाना बचता है वो टॉयलेट के अंदर डाल देते हैं। टॉयलेट को वास्तुशास्त्र में राहु यानी कि राक्षस का वो बताया है, राक्षस बताया है। और अगर आप टॉयलेट के अंदर खाना डाल रहे हैं, सब्जी का पानी डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस राक्षस को खाना देकर, पानी पिलाकर मजबूत कर रहे हैं कि आओ राहु देवता, राहु महाराज आओ और हमारे ज़िंदगी को आप बर्बाद करो। आप उसको ऐसा निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी गलती आपके घर में हो रही है, टॉयलेट के अंदर अगर आप पानी या झूठा पानी या सब्जी रोटी डाल रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। आपके जीवन में काफ़ी फ़र्क पड़ने लग जाएगा। अगर टॉयलेट के अंदर पानी टपकता है तो भी ये बहुत बुरी बात है। उसे तत्काल पानी के लीकेज को बंद कीजिए, नल को बदल दीजिए, समय रहते ठीक कर दीजिए। टॉयलेट के अंदर नल से पानी टपकना, फ्लश का ख़राब हो जाना। अगर आपके टॉयलेट के अंदर फ्लश ख़राब है, काम नहीं कर रहा है और आप बाल्टी से पानी डाल रहे हैं तो भी ये बहुत ख़राब बात है। आपका टॉयलेट बहुत ही आपके पूरे घर के ऊपर हावी हो गया है अगर ऐसी गलती है तो टॉयलेट के फ्लश को भी ठीक कीजिए। पानी कहीं से भी टॉयलेट में लीकेज हो रहा है तो उसे बंद कीजिए। और अगर टॉयलेट के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में अंधेरा है या टॉयलेट के अंदर बल्ब ठीक से काम नहीं करता है, कभी चालू रहता है कभी ख़राब होता है, तो वायरिंग और उसकी लाइट की व्यवस्था में सुधार कीजिए। क्योंकि अंधेरा राहु के प्रभाव को 1000 गुना बढ़ाता है। यानी कि वो अंधेरे में टॉयलेट का स्वामी राहु, जिसे राक्षस बोलते हैं, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो अगर व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उस व्यवस्था को ठीक कीजिए। और जो एक बात बता रहा हूँ, अक्सर देखने में आता है कि टॉयलेट के अंदर जो फर्श होता है वो टूटा फूटा होता है। उसके अंदर कई गड्ढे होते हैं, कई दीवार में क्रैक होते हैं, कई दीवार में पपड़ियाँ आई होती है, साइड की दीवारें ख़राब होती है, ऊपर टॉयलेट के ऊपर रखी पानी से पानी लीकेज होकर नीचे टपकता रहता है, लीकेज आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये बहुत ही ख़राब हालत में पहुंचा देता है उस घर के सभी सदस्यों को।
उनकी प्रगति को रोक देता है मित्रों। टॉयलेट पूरे घर के ऊपर भारी होता है, अगर वो बिगड़ा हुआ है तो आपकी प्रगति को रोक देगा, सारे काम रुक जाएंगे आपके परिवार के। तो इसलिए अगर कहीं भी टॉयलेट का फर्श टूटा फूटा है तो उसे सीमेंट से ठीक कीजिए। दीवारों में दरारें हैं या दीवारें टूटी फूटी हैं अंदर से, या ऊपर से लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को ठीक कीजिए और दीवारों को बराबर कीजिए। आपके घर के अंदर आ रही अनेक समस्याएं ऐसा आप छोटा छोटा काम करने से ठीक हो जाएगी और आपके काम रुके हुए बनने लग जाएंगे। मित्रों, एक और जो गलती अक्सर देखने में आती है कि टॉयलेट के अंदर जो नल लगे होते हैं उनको धीरे धीरे जंग लग जाती है, और जंग इतनी लग जाती है कि पूरे टॉयलेट के नल में पूरा वो जंग पकड़ लेता है और उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। बहुत ख़राब बात होती है ये, बहुत ही यानी कि रहू की शक्ति को बढ़ा देती है ऐसी गलतियाँ। इसलिए इन गलतियों को अगर घर में हो रही हैं तो तुरंत रोकें। आप देखिए, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपके जीवन में तत्काल बदलाव आएंगे, राहु की शक्तियाँ कम हो जाएगी। टॉयलेट पहले के ज़माने में लोग घर में नहीं रखते थे, राजा महाराजा महल खड़ा कर देते थे लेकिन टॉयलेट को अपने महल में स्थान नहीं देते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण, और परिस्थितियों को देखते हुए टॉयलेट की व्यवस्था घर में करना ज़रूरी है। तो मित्रों, अगर टॉयलेट है तो उसका बड़ी सावधानी से प्रयोग कीजिए और उस पर पैनी नज़र रखिए। उसके अंदर अगर दोष उत्पन्न हुआ तो आपके घर की प्रगति रुक जाती है। उसके अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, उसके अंदर से दुर्गंध बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। टॉयलेट को हमेशा एसिड से या अच्छे क्लीनर से साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। अगर आपका टॉयलेट अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, और अगर टॉयलेट में दोष आया तो घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़े, पैसे की कमी और कर्ज की स्थिति बना देता है। तो इन बातों को आप सुधार कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। तो मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।